चलिए आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ से आपको खबर बताते हैं, जहां मिलावटी खाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 13 फर्टिलाइजर कंपनियों के लाइसेंस जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। किशनगढ़ की एक कंपनियों के लाइसेंस जो हैं वो सस्पेंड किए गए हैं 14 दिनों के लिए। ये लाइसेंस जो हैं वो सस्पेंड किए गए हैं और एक कार्रवाई तब हुई है जब नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। अब आगे जवाब ना देने पर लाइसेंस जो है वो स्थायी रूप से रद्द हो जाएंगे। कंपनियों पर बिना इजाजत अतिरिक्त खाद का निर्माण करने का आरोप है। स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी भी मिली थी। विभाग या नोटिसों का जवाब ना दिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर लगातार कार्रवाई जारी है। साथ ही कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि किसानों को जहर नहीं खाने देंगे। मिलावटी खाद फैक्ट्रियों को सील किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको किशनगढ़ से बता रहे हैं, जहां 13 कंपनियों के लाइसेंस जो है सस्पेंड किए गए हैं और अगर जवाब ना दिया गया तो फिर स्थायी रूप से रद्द कर दिए जाएंगे। तो मिलावटी खाद के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 13 फर्टिलाइजर कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। किशनगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 14 दिनों के लिए फिलहाल यह कार्रवाई हुई है और फिर भी जवाब ना दिया तो फिर स्थायी रूप से लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। तो वीरेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, लगातार कृषि विभाग, कृषि मंत्री की कार्रवाई जारी है। अब किशनगढ़ में 13 फर्टिलाइजर कंपनियां ऐसी हैं जिनके लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं और अगर अभी जवाब ना दिया गया तो फिर ये स्थायी रूप से रद्द कर दिए जाएंगे। क्या कुछ ताजा जानकारी है? कृषि मंत्री एकदम एक्शन मोड में है। बिल्कुल, देखिए आपको अनिल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान के जो कृषि मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो पिछले कुछ महीने से लगातार जो है यहाँ पर जो मिलावट करने वाली जो कंपनियां होती हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ये इन कंपनियों को जो अब इनके यहाँ पर औचक निरीक्षण किया गया था कृषि मंत्री के द्वारा, उस दरमियान जो है कई गड़बड़ियां हैं वो पाई गई थी। चाहे इसमें आप देखिए नकली बीज की बात कीजिए या नकली खाद की बात कीजिए या फिर जो इनका जो रोस्टर होता है, रजिस्टर होता है, उसके अंदर भी कई गड़बड़ियां हैं वो मिली थी। और उसी के आधार पे जो है इन 13 कंपनियों को नोटिस जारी किया गया था, निश्चित समय दिया गया था। लेकिन इन कंपनियों के द्वारा 13 जो कंपनियां थी, इन कंपनियों के द्वारा जो है निश्चित समय के अनुसार जो है अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया और इसी वजह से जो है अब जो राजस्थान कृषि विभाग है वो एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहा है। और इस एक्शन के दौरान देखा गया है कि उन 13 कंपनियों के जो लाइसेंस है वो 14 दिन के लिए जो है सस्पेंड कर दिए गए हैं। यदि अगर मान लीजिए ये कंपनियां उसके बावजूद भी उसका आंसर नहीं करती है, लेटर का जवाब नहीं देती है, तो उसके बाद इन कंपनियों के ऊपर जो है और कठोर कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ इनके जो कह सकते हैं कि जो लाइसेंस है वो परमानेंट कैंसिल भी किए जा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि किरोड़ी लाल मीणा पिछले कुछ दिनों से लगातार, चाहे आप उदयपुर की बात कीजिए या फिर गंगानगर की बात कीजिए या फिर हनुमानगढ़ की या फिर आप देखिए किशनगढ़ की बात कीजिए, हर जगह वो जाते हैं, कंपनी के अंदर विजिट करते हैं और तमाम उन अधिकारियों से जो उनको जो कह सकते हैं कि एनओसी देते हैं, उनसे भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर किसी भी कंपनी के अंदर अगर जो कह सकते हैं कि विषाक्त युक्त यानी जहरीले बीज या फिर जो कह सकते हैं कि जो अत्यधिक केमिकल के साथ बीज अगर बिक्री के लिए मार्केट में बेचे जाते हैं किसानों को, तो उसके खिलाफ जो है यहाँ पर कृषि विभाग है वो कठोर कार्रवाई करेगा। और इसी कार्रवाई के तहत जो है ये कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो शुरुआत के अंदर जो शुरुआती सबसे पहले जिन कंपनियों पे कार्रवाई की गई थी किशनगढ़ की, उनके ऊपर एफआईआर भी करवाई गई थी, लेकिन विभाग के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया था और जो निश्चित जो समय दिया गया था उस समय के अनुसार इन कंपनियों को उस नोटिस का जवाब भी देना था। लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।